हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। आज डेट है 6 अगस्त 2026 और आज के दिन जो है टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट हो गए नाइलट जम्मू में। उनमें से 4 शिफ्ट का डेटा हमारे पास है और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है पासिंग रेशो कितनी रही, जो हाईएस्ट मार्क्स वाला कैंडिडेट है वो कितने पर है, ठीक है। क्या कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसके 68 स्कोर बन रहा है ओएमआर और टाइपिंग को मिलाकर, क्या 93 डब्ल्यूपीएम वाला कैंडिडेट जो है एक्चुअल में रियलिटी में अवेलेबल था। तो इन चीज़ों पर बात करेंगे। आज जो है बहुत से कैंडिडेट्स का जो है कंप्यूटर लैग किया है, उसका क्या इशू था, क्या अगर आपकी लैब 1 है आप लैब 2 में बैठ सकते हैं या नहीं। तो सारी चीज़ों पर वन बाय वन बात करेंगे। जो ग्लिचेस आ रहे हैं टेक्निकल कंप्यूटर में वो कैसे सॉल्व करने हैं, क्या आपका जो है पैराग्राफ 5 मिनट से पहले सबमिट हो रहा है या ऐसा कोई इशू आ रहा है। तो आइए सारों पर बात करते हैं वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। आवर टुडेज टारगेट वुड बी 50 लाइक्स ऑन दिस वीडियो। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो फ्रेंड्स, क्या कोई कैंडिडेट ओएमआर और टाइपिंग के मिला के जो है इतने मार्क्स बना दिया है। कितने? 68 मार्क्स। पासिंग रेशो कितनी रह रही है? 30 से 35% रह रही है या नहीं? ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, हमारे पास पहले था क्या डेटा था, एक डेटा था हमारे पास पहले जब हमारे पास एक कैंडिडेट की स्पीड थी ना 85 वर्ड पर मिनट। ठीक है, उस स्पीड के अकॉर्डिंग जो हमारे पास वेरीफाइड टॉपर था वो कश्मीर से था, उसके एक क्यूमुलेटिव स्कोर बना था 67। राइट, आफ्टर दैट जब कैंडिडेट ने 93 की स्पीड स्कोर कर ली ना, तो इस कैंडिडेट के अबाउट 1.5 मार्क्स ड्रॉप हो गए ड्यू टू द चेंज इन टॉपर। किसकी? टॉपर की स्पीड की वजह से। जब 93 होगी तो ये पहुंच गया 65 पॉइंट कुछ पे। ठीक है, तो एज सच आपको पता है कि कश्मीर की टाइपिंग कंक्लूड हो चुकी थी, जम्मू की ऑनगोइंग है। ठीक है, जम्मू में अभी आर अल्फ़ाबेट की टाइपिंग चल रही है, आर वाला चल रहा है। ठीक है, तो आज भी आर की टाइपिंग थी, कल भी आर की टाइपिंग हुई। और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट कौन से अल्फ़ाबेट से है? एस अल्फ़ाबेट से। एस अल्फ़ाबेट से अराउंड 2400 कैंडिडेट है। तो एस अल्फ़ाबेट वालों की टाइपिंग ही कोई 7-8 दिन चलेगी। राइट, तो एक जो है चीज़ मैं आपको बता दूं, नाइलेट जम्मू में टोटल स्ट्रेंथ है 40 की, एक शिफ्ट में कंडक्ट होने की। ठीक है, टोटल लैब 1 और लैब 2 को मिला के 40 कैंडिडेट्स होते हैं। 40 में से कितने अपेयर होते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। राइट, तो ये बात बिल्कुल सच है। हमारे पास एक कैंडिडेट आ गया है वेरीफाइड, जिसका ओएमआर का स्कोर और किसका स्कोर, टाइपिंग का स्कोर मिला के इसका क्यूमुलेटिव स्कोर बना है 68 कैंडिडेट का। ठीक है, प्रोबेबली ही विल बी इन टॉप 10 एज़ पर माई, मतलब अगर मैं बहुत ही ज़्यादा गलत हो जाऊंगा तो ये शायद टॉप 20 में हो, बट मेरे हिसाब से टॉप 10 में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी कैटेगरी है ALCIB। ठीक है, और इसका नाम जो है हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया, इसकी और इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है। एंड इट इज़ ए जेन्युइन, और ही इज़ ए जेन्युइन एंड वेरीफाइड कैंडिडेट। ठीक है, तो अभी जो है कश्मीर डिवीज़न वाला टॉपर जो था 67 से 65 आ गया है, और जम्मू डिवीज़न से जो है नया टॉपर आपको देखने को मिल रहा है 68 मार्क्स के साथ, जो वेरीफाइड है। हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि इनसे ज़्यादा किसी के नहीं है, इनसे ज़्यादा किसी के हो सकते हैं, बट एज ऑफ नो जो हमारे पास मतलब डेटा था वेरीफाइड वो हमने आपको बताया। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद फ्रेंड्स क्या था ना, आज वहाँ पर ना हम गए, हमने जो उनके JKSSB के ऑफिशियल्स थे ना, तो मतलब ऐसी थी सी बात, तो मेरी भी आज टाइपिंग थी। तो मतलब मेरी टाइपिंग थी 4th शिफ्ट में, लेकिन मैं इतना एडवांस पहुंच गया था कि वहाँ 1st शिफ्ट के टाइम का ही मैं पहुंच चुका था। ठीक है, तो वहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे वो मतलब बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। जो मेल्स जितने भी है ना, मेल सारे बहुत ही अच्छे और बहुत ही कोऑपरेटिव है। आप उनसे कुछ भी पूछोगे, उनकी रेंज में जितना हद तक है वो आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने उनसे ये वेरीफाई किया, क्या सर हाईएस्ट स्पीड कितनी है? तो उन्होंने बताया कि 96 बोला एक ने और दूसरे ने 93 बोला। एंड एट द एंड उन्होंने वेरीफाई किया कि 96 वाला ही 93 है, क्योंकि 96 उसकी ग्रॉस स्पीड है। राइट, उसके बिना जो है 2 अदर कैंडिडेट्स हैं जिनकी 80s में स्पीड आई है, एक फीमेल है और एक वो अमन जसरोटिया लड़का है। ठीक है, तो उसकी 85 है। ठीक है, उसके बिना 40 की सीटिंग कैपेसिटी है। तो मतलब आज जो है ना, आज मेरी शिफ्ट थी बैच नंबर 4। ठीक है, तो क्या किया गया ना, जब हमको हॉल में बिठाया गया था ना, तो जितने भी कैंडिडेट थे ना, मैं बैठा था फर्स्ट बेंच पर, मैंने सारों को काउंट कर लिया कि मतलब प्रेजेंट कितने हैं। 40 में से 30 कैंडिडेट प्रेजेंट थे। राइट, उसके बाद मैंने उनसे पूछने का ट्राई किया कि सर मतलब पासिंग रेशो क्या रह रही है, कितने कैंडिडेट पास कर रहे हैं। तो उनका कोई कंक्रीट आंसर नहीं था। उनका आंसर था कि किसी दिन मान लो जो जितने प्रेजेंट है ना, मान लो 30 प्रेजेंट है, किसी दिन 30 में से 15 भी पास हो जाते हैं, किसी दिन समझ लो 40 हैं और 40 में से 30 भी पास हो जाते हैं, किसी दिन समझ लो अगर 25 से आए हैं तो 25 में से 5 ही पास होते हैं। ठीक है, बट नेक टू नेक उन्होंने बोला 50% भी कट वो नहीं है पासिंग रेशो। अराउंड उन्होंने ये बताया कि अराउंड 35 के आसपास जो है पासिंग रेशो रह रही है, 30 से 35% के पास। और आने वाले दिनों में क्या पता ये
बढ़ेगी या कम होगी इस पे अभी कुछ भी कमेंट करना सही नहीं होगा, ठीक है। तो अभी क्या है 35% रह रही है टाइपिंग रेशो में पासिंग। तो ये मैंने आपको बता दिया कि हमने पूछा, टॉपर का बता दिया क्या था। उसके बाद जो फोर्थ शिफ्ट में 40 की स्ट्रेंथ है और वो रह रहे हैं कितने, 30 प्रेजेंट थे। उसके बाद आइए वो बात करेंगे कि लैब 1 लैब 2 उनमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कंप्यूटर में क्या बग आ रहा है, ठीक है, कैसे जो है ऐसे ही एक अलग सी विंडो खुल जाती है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब आप जाओगे ना, जो आपका वहाँ पे एंट्री टाइम लिखा होगा ना, एंट्री टाइम पे ना वो आपको कॉल करना शुरू कर देंगे कि हाँ जी बैच 1 वाले आ जाओ, बैच 2 वाले आ जाओ। समझ लो आपका बैच 2 है, बैच 2 की एंट्री टाइमिंग हो गई। बैच 2 की एंट्री टाइमिंग तभी आपको वो कॉल करेंगे क्योंकि बैच 1 वाले जब क्या है टाइप टेस्ट के लिए जो है लैब में चले गए होंगे, वो आपको बुला देंगे। उसके बाद वो आपको कहाँ बिठा देंगे, एक हॉल में बिठा देंगे। हॉल है, एक हॉल भी नहीं कह सकते, वो क्लासरूम जैसा है, 40 बच्चे एक रूम में बैठ ही जाते हैं यार। तो फिर वहाँ पे आपकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक होने के बाद जो है आपकी एक शीट पर सिग्नेचर लिए जाएंगे। शीट पर सिग्नेचर लेने के बाद एक सर आएंगे, वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। इंस्ट्रक्शन में ये बताएंगे वो कि क्या बोलते हैं, जो कैंडिडेट भी 10 मिनट तक टाइप करेगा तो इवैल्यूएशन सिर्फ उसी की शीट की होगी, राइट। उसी की शीट की सिर्फ इवैल्यूएशन होगी। उसके बाद कोई भी कैंडिडेट जो है माउस को क्लिक नहीं करेगा। दूसरी चीज़ ये बताएंगे। और थर्ड वो ये बताएंगे कि आपकी कोई भी लैब है, चाहे लैब 1 है या लैब 2 है, आप किसी भी लैब में बैठ सकते हैं। आज के दिन तो उन्होंने ये बोला था कि ऐसा लैब 1 वाला लैब 2 में भी बैठ सकता है, लैब 2 वाला लैब 1 में भी बैठ सकता है, अगर ऑक्यूपेंसी सीट अवेलेबल है, कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। अगर सीट खाली है तो लैब 2 में भी बैठ सकते हो आप, लैब 1 वाले भी, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद देखो, जब मैं टाइपिंग कर रहा था मेरी थी लैब 2, तो वहाँ पर टाइप करते करते क्या हुआ कि मतलब एक स्निपिंग टूल का ऑप्शन होता है, अगर आप उसके बारे में अवेयर हो। स्निपिंग टूल क्या होता है, स्निपिंग टूल से जो है कंप्यूटर में स्टार्ट होती है क्या, स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो उसका पॉपअप जो है मेरी स्क्रीन पर अपने आप आ गया, राइट। पॉपअप आने की वजह से क्या होता है कि मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपकी स्क्रीन हाइड हो जाती है, कुछ नहीं होता है। जितनी आपकी ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस डिम जैसी हो जाती है, ऊपर वो स्नैपिंग टूल का लोगो आ जाता है जिस पे आप क्लिक करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने टाइप करने का ट्राई किया, आगे वो टाइप नहीं हुआ, तो फिर मैंने आई कॉल की, मैं ये क्या हो गया, इधर आके सही कर, ठीक है। तो बट मैंने जो अपने माउस से उसको कट किया तो वो कट हो गया, तो फिर आगे एज इट इज़ मेरी वो जो है कंटिन्यू रही टाइपिंग। बट मैंने और भी कैंडिडेट से वेरीफाई किया, आज के दिन ही पहले भी ये इशू आया है, ठीक है। वहाँ पे 15 20 30 सेकंड गए मेरे, उसके बाद जो है मेरी वहाँ से रीस्टार्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद जो है ये कैंडिडेट्स के साथ आता है, ये देखो उसमें क्या होता है ना, देखो जैसे क्रॉस हेयर बना हुआ है ना, प्लस का साइन, ठीक है। तो ऐसा सा साइन बन जाएगा, ऊपर एक कैमरा बन जाएगा, एक वीडियो का आइकन बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको आपके पीछे वहाँ पे दिख रहा होगा आपका टाइपिंग मास्टर, जो आपने टाइप किया है वो सामने दिख रहा होगा। उसको जो है एस्केप करके जो है आप वापिस आ जाओगे, फिर आपकी टाइपिंग होगी। तो ऐसा वहाँ पर होगा, ठीक है। और एन अनदर थिंग, एक कैंडिडेट था, कीबोर्ड जो है वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है लैब 2 में, जो नए नए रखे हुए हैं। एक कैंडिडेट था किश्तवाड़ से आया हुआ बेचारा, उसकी जो है 89 की एक्यूरेसी आ गई ड्यू टू एक्सीडेंटल टच। एक्सीडेंटल टच की वजह से उसकी एक्यूरेसी जो है 89 हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाते ही आप जो है चेक कैसे करना है आपने कीबोर्ड चल रहा है या नहीं चल रहा है। आप जाओगे जो प्लेस में जहाँ पे हमने अपना नाम लिखना होता है ना, जब हम टाइपिंग मास्टर ओपन करते हैं, जहाँ पे नाम लिखना होता है वहीं भी आपने एक सेंटेंस टाइप कर लेना है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। फिर आपने वहाँ पर देखना है क्या ये पूरा सही लिखा गया सेंटेंस। अगर सही लिखा गया तो इट मीन्स आपकी सारी कीज़ काम कर रही हैं। इस सेंटेंस के अंदर जो है ना सारे के सारे अल्फ़ाबेट आते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद एक और चीज़ का ध्यान रखना है, वहाँ पर कैप्स लॉक अपने आप ऑन होता है, कैप्स लॉक को ऑफ कर देना है, ठीक है। अब देखो जो टॉपिक जो है ना पैराग्राफ, आइए पैराग्राफ की बात कर लेते हैं वन बाय वन। मैं एक दो लाइन रीड करूंगा, उसी के ऊपर जो है आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना टफ है गलत है, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स ने एरर किए हैं उनके ऊपर बात करेंगे। एवरी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इम्पार्ट्स नॉलेज बट नॉट एवरी इंस्टीट्यूशन बिकम ए यूनिवर्सिटी इन द फुलेस्ट सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ए यूनिवर्सिटी एक्वायर्स इट्स डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर व्हेन इट रिफ्यूजेस टू ट्रीट नॉलेज एज complete. It encourages inquiry where certainly appears comfortable. देखो यार ये मॉडरेट है पैराग्राफ, ठीक है, टफ भी नहीं है, इजी भी नहीं है, मॉडरेट है। अब देखो यहाँ पे कैंडिडेट ने क्या क्या गलत किया, एवरी के स्पेलिंग गलत किए, वर्ड के स्पेलिंग गलत किए, सर्टनिटी के गलत किए, कन्वीनियंट के गलत किए, रिसर्च के गलत किए, इंटेलेक्चुअल के गलत किए, आफ्टर दैट नॉलेज के गलत किए, आइडियाज़ के गलत किए, चैलेंज्ड के गलत दिए, कंसीडर्स के गलत किए, नालंदा यूनिवर्सिटी है शायद उसके गलत किए, मेडिवियल के गलत किए, 20th के गलत किए, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अपनी नेक्स्ट शीट पे बात कर लेते हैं जो आज के दिन ही आई थी, ठीक है। तो ये देखो, ये हाँ ये मेरी शिफ्ट थी, राइट।
Every profession derives its public standing not merely from the specialized knowledge but from the trust that society places in those who practice it. A physician is entrusted with human life, a judge with justice, and an engineer with public safety. The authority of the profession rests upon competence, ethical judgment, and accountability. Teaching belongs to the tradition, though its responsibilities are और ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। ठीक है, तो ये है, ये भी मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड ये ऐसा सेम ही सेंस के हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लंबे लंबे वर्ड हैं जो वही गलत हुए हैं। ठीक है, जिसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिल्डिंग्स, ऑक्यूपेशनल, रिकॉग्नाइजेज, डिसिप्लिन, एबिलिटीज़, इमोशन, मैनेजमेंट। ठीक है, ऐसे स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। राइट, ये देख लो। When the Constituent Assembly began framing the Constitution of India, the country was passing through one of the most turbulent moments in its history. Independence had arrived with the tragedy of partition, violence carried out in the name of religion and displaced millions and left psychological wounds across the subcontinent. The members of the assembly were therefore confronted with a question that extend। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको तीनों जो है पैराग्राफ बताए। ठीक है, उसके बिना यार देखो मैं बता दूं आपको, जो कैंडिडेट वहाँ पर आ रहे हैं ना उनका स्कोर कैसा कैसा है। देखो आपको एक आधा स्कोरर मिल जाएगा बहुत हाईएस्ट। मान लो एक आधा आपको 50+ मिल जाएगा, एक आधा आपको कोई 47-48 पे मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 3-4 आपको मिल जाएंगे 40 से लेके 40, 41, 42, 43 से 3-4 मिल जाएंगे। ठीक है, तो मतलब 40 में से 30 प्रेजेंट हो रहे हैं ना, 30 प्रेजेंट होने के बावजूद भी वहाँ पे उन 30 में से ना कोई 7-8 बंदे ही ऐसे होंगे जो 40+ आ रहे हैं। ठीक है, और कुछ बंदे मतलब कोई 10 तक बंदे ऐसे हैं जो 30 से वो 40 के बीच में आ रहे हैं, और बाकी सब तो 30 से कम ही आ रहे हैं। ठीक है, कुछ बंदे जेन्युइन भी हैं, वो बता रहे हैं कि हमारा स्कोर इतना कम है, तो मतलब वो वैसे ही आ रहे हैं। एंड फ्यू कैंडिडेट्स जो आपको वहाँ पर बोल रहे हैं ना कि मैंने OMR चेक नहीं की है, मेरे 35 के आसपास होंगे, उन पर तो बिल्कुल भरोसा मत करो। एंड हमारी शिफ्ट में जो कैंडिडेट थे, मैंने उनसे वेरीफाई भी किया था कि क्या किसी के 40+ मार्क्स हैं, तो मेरी शिफ्ट में भाई सिर्फ ना 2 कैंडिडेट थे जिनके कितने मार्क्स थे, 40+ थे। और 40+ थे, अब सोचो 40+ का मतलब 41 भी होता है, 42 भी होता है। ठीक है, एक कैंडिडेट के 52 मार्क्स थे, जिस कैंडिडेट के 52 मार्क्स थे उसने 36 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकाली। राइट, उसके बाद एक 48 थे एक के मार्क्स, और उसने कितने की निकाली, उसने निकाली 51 की। ठीक है, उसके बिना हमारे रूम में जो 16-17 बच्चे बैठे थे, कोई जो है 40+ वाला नहीं था। राइट, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और ये जितने भी पैराग्राफ अभी कंडक्ट हो रहे हैं, इनकी TXT फाइल प्रैक्टिस के लिए जो है हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हुई है। राइट, तो टेलीग्राम का नाम भी बिल्कुल सेम है, आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा ज्वाइन करने के लिए। ठीक है, तो हम जो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होती है, उसमें एक प्रोसीजर में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपका होता है किन कंडीशंस पे रिजेक्ट हो जाता है, खासकर EWS वालों का, OBC वालों का। उसके बाद जो उसका शेड्यूल कैसे रहने वाला है, और कितने टाइम्स बच्चे जो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, CID वेरिफिकेशन कैसी होगी। ठीक है, तो उसके बाद जो है कुछ मतलब स्टेटमेंट बेस्ड MCQs फॉर JKPSI एंड कांस्टेबल। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि टफ़ से टफ़ जो है क्वेश्चन डिज़ाइन करें, सो दैट कि हम देख पाएँ कि उसको हम कितना सॉल्व कर पाते हैं। राइट, उसके बिना अगर आपने हमारी कट ऑफ वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। हम इसको जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या आई बटन में अटैच कर देंगे। ठीक है, मैंने ये कट ऑफ वीडियो जो है बहुत रिक्वेस्ट आपके करने के बाद जो है मैंने बनाई थी, बिकॉज मैंने पहले आपको रिक्वेस्ट किया था कि अभी वेट कर लो, 10 दिन जम्मू की टाइपिंग और होने दो, तो उसके बाद जो है डिसाइड किया जा सकता है टाइपिंग कितनी जाने वाली है। ठीक है, एट द एंड मैं आपको बोलूँगा कि जो भी 60 कट ऑफ बोल रहे हैं आपको उनकी बातों पर यकीन ना करें। एंड एक चीज़ मैं आपको श्योर दे देता हूँ कि 40 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको 60+ वाले क्यूमुलेटिव स्कोर वाले नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर मैं बहुत ज़्यादा गलत हो जाऊँगा इस चीज़ को लेकर तो 55 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको 60+ नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें यार, इट गिव्स अस मोटिवेशन टू प्रेजेंट अपडेट्स इन मोर बेटर मैनर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वंडरफुल जर्नी अहेड, आपका दिन शुभ हो। ठीक है, तो जिस किसी कैंडिडेट के कुछ मार्क्स कम भी आ रहे हैं, इस ये जो मैंने कट ऑफ एक्सप्लेन किया है उसको भी चिंता करने की ज़रूरत कोई नहीं है। एक कम से कम 40 कैंडिडेट की वेटिंग लिस्ट क्रिएट होगी, जो इंस्पेक्टर में, फिर उसके बाद JKPSI में, FAA में ये ओवरलैप करेंगे। ठीक है, ओवरलैप होने की वजह से जो है वो हायर वो पे ग्रेड की जॉब्स हैं उनको ज्वाइन करेंगे। तो 1 साल तक जो है वेटिंग लिस्ट रिवाइव होकर जो है क्या होता है, सर्कुलेट होती रहती है, दोबारा निकलती रहती है, बिकॉज पिछले जूनियर असिस्टेंट की अभी तक आती रही है। ठीक है, सो बाय बाय।
थैंक यू, गुड लक। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हो आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, वीडियो को भी लाइक कर दो।